हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को अगर याद हो तो मैं फिजिक्स का पहला वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों से बस इतना उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसे अच्छे से देखे होंगे। आज मैं क्लास 11th के लिए यूनिट एंड डायमेंशन का एक दूसरा वीडियो अपलोड करने चल रहा हूं और आप सभी लोग इस वीडियो में ये पाएंगे कि हम यूनिट कैसे निकालें। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप इसमें ये सीखने वाले हैं कि हम यूनिट या फिर डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो याद है आप सभी लोगों को, यूनिट एंड क्या है, डायमेंशन है। मैंने आपसे बोला था कि इस चैप्टर में हम सभी लोग ये समझिए कि यूनिट एंड डायमेंशन एक आत्मा है फिजिक्स की। इसे आप अच्छे से समझिएगा, ये समझ गए तो फिजिक्स समझ में आ जाएगी। यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आपको याद हो तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब होती है जो क्वांटिटी एकदम इंडिपेंडेंट होगी हम उसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। अब आप ये बताइए, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी केवल 7 थी और मैंने आपसे ये बोला था कि ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसे डेरिवेट नहीं किया जा सकता, जिसे डिराइव नहीं किया जा सकता, वो खुद में सब कुछ है, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ बोला था। अब हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम यहां पर हम क्या करते हैं, इनकी क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी का नाम। दूसरी बात, अगर हम आगे चले तो हम इनके यूनिट को लिखेंगे और इस चैप्टर में दिखने में छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, उनका सिंबल। आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सिंबल याद करने की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा वेट करिए, आपको मिलेगा। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हमारे पास क्वांटिटी 7 है, जिसमें से एक क्वांटिटी आप सबसे पहले बोल सकते हैं जिसे हम कहेंगे लेंथ। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, कहीं आप हाइट देखते हैं, विड्थ देखते हैं, वो एक सारी चीज क्या है, लेंथ ही है। घबराइएगा मत, बड़ा आसान है। दूसरी क्वांटिटी आपके पास मास है। तीसरी क्वांटिटी आपके पास अपना टाइम आएगा, टाइम है। चौथी क्वांटिटी आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमारा गहरा नाता है। पांचवी जो आपके पास आएगा जिसे हम सभी लोग कहेंगे टेम्परेचर, जो इस दुनिया में सबका लगभग ज्यादा ही रहता है। छठा जो आपके पास रहेगा, 6 जो आपके पास रहेगा, जिसे कहा जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी। ये तो वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। लुमिनियस बैटरी के बारे में सुने होंगे, जो सचिन तेंदुलकर जी उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बैटरी होती है। अब लुमिनियस इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। और लास्ट जो क्वांटिटी आपके पास है, ये तो मेरा प्यारा सा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, जिसे हम सभी लोग कहते हैं अमाउंट्स। क्या बोलते हैं, अमाउंट्स। ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब सभी फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो फंडामेंटल होगा चाहे वो डेरिवेटिव होगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको मेजर करना चाहते हैं। और यूनिट क्या बताता था कि मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया जाए। मतलब ये है कि इन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल डिसाइड किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, हम उनको बता रहे हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल जो डिसाइड किया गया है वो मीटर, कौन सा है, मीटर। मास को मेजर करने के लिए जो स्केल डिसाइड किया गया है किलोग्राम है। टाइम को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया गया वो सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया गया है वो एम्पियर है। बात समझिएगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया गया है वो केल्विन है। लुमिनियस इंटेंसिटी को जो बनाया गया है वो कैंडेला है।
और यहाँ अमाउंट को तो आप सभी लोगों को मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और जो लोग नए आए हैं मैं उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ कि आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। मैंने हर एक वीडियो में एक एक टाइप के न्यूमेरिकल समझाया है, अच्छी तरीके से उसे अच्छे से समझिए। मोल। अच्छा, अगली बात क्या होती है, इनके सिंबल। इनके सिंबल का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। स्टार्टिंग के जो 3 सिंबल है वो क्वांटिटी पर बेस्ड है, इन पर बेस्ड है। मतलब जैसे L है, ठीक है, मास के लिए M है, टाइम के लिए T है। आई बात समझ में? और लास्ट के जो 4 हैं उनके सिंबल यूनिट के बेस पर है। एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए K, कभी कभी थीटा, और एक बात और थीटा H, थीटा बना के H। ये 3 सिंबल है, लेकिन आप मैक्सिमम आप इस सिंबल को यूज करिएगा। कैंडिला के लिए आप देखिए तो CD, और यहां पर ध्यान दीजिएगा मोल के लिए तो मोल होगा। आपको समझ में आ गया होगा सिंबल कैसे बना है कि स्टार्टिंग के 3 तो क्वांटिटी पर बेस्ड हैं और लास्ट के 4 जो है वो यूनिट पर बेस्ड है। उम्मीद है समझ में आया। तो इसी तरह से यही आपके पास 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आई बात समझ में? और आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को समझना, सिंबल को समझना। मैं आपको जो बताने चल रहा हूं समझिएगा, थोड़ा ही कर दूं। यूनिट और डायमेंशन चैप्टर का मतलब क्या है? यूनिट एंड देयर सिंबल। सिंबल इज डायमेंशन, सिंबल इज डायमेंशन। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम उन्हीं को बताते हैं कैसे हम इनको करें। अब बात थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमने 7 फंडामेंटल पढ़ लिया है। अब हमारी बारी होती है कि हम डेरिवेटिव के बारे में जानें। डेरिवेटिव के लिए यूनिट क्या होगा या उनके सिंबल्स क्या होंगे उनको जानने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने डेरिवेटिव के बारे में बोला, ये इनफाइनाइट नंबर में है, बहुत ज्यादा नंबर में है। कोई बात नहीं, हम एक एक करके उनको देखेंगे जहां तक हो सके, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको जो बताने चल रहा हूं वो ये है कि आपको किसी की भी यूनिट निकालनी, आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं अगर पहली डेरिवेटिव क्वांटिटी की बात करूं, सबसे पहले आपके पास मिलेगा एरिया। तो एरिया के लिए यूनिट याद होना बहुत जरूरी है। मैं पूरी की पूरी बात लिख देता हूं, थोड़ा समझिएगा। एरिया, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है बताइए? विड्थ होता है, सबको पता है। तो अब लेंथ और विड्थ की अगर हम बात करें तो ये दोनों की दोनों क्या है? एक लेंथ ही तो है। तो लेंथ मतलब क्या है? अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में अगर मल्टीप्लाई लगाया मल्टीप्लाई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ भी एक टाइप की क्या है? लेंथ ही है, तो भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। और यहाँ मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। यानी अगर हम यहां पर देखें, ये जो आपके पास मिली ये यूनिट मिली, किसकी मिली? एरिया की। आई बात समझ में आपको? चलिए, दूसरा आपके पास एक क्वांटिटी मिलेगा वॉल्यूम। इसके लिए देखो तो लेंथ, विड्थ और क्या होगी? हाइट होगी। इनके लिए, तीनों के लिए क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर हो जाएगा। और यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अच्छा, अगले के लिए क्या? जैसे आप मान लीजिए स्पीड दिया गया है। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस एक टाइप की क्या है? लेंथ ही है। तो लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट देखो क्या बताया गया? सेकंड। कुछ लोगों को इस तरह से पसंद नहीं है, वो क्या करते हैं? मीटर मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? सेकंड इनवर्स। मतलब उनको यूनिट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ज्यादा पसंद है, डिवाइड के फॉर्म में कम। इसकी वजह है क्योंकि ये कम जगह एक लाइन में आ जाए और यहाँ एक 2 लाइन लेंगे, तो मीटर पर सेकंड को लिखने से अच्छा है मीटर सेकंड इनवर्स। बात समझ में? ऐसा करने में आप यूनिट को क्या कर रहे हैं? उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में सबको? ठीक है। अब अगर हम इसी जगह पे थोड़ा स्पीड की बात हो या वेलोसिटी, बात एक ही है, थोड़ा सा देखिएगा। यहीं पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय चेंज ऑफ टाइम।
यही होता है। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वेलोसिटी में चेंजिंग, मैं एक बात बता दूं, यूनिट कभी भी नहीं बदलती है, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। ऐड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे यूनिट कभी नहीं बदलती, बल्कि ये आप कहो कि जब सेम यूनिट होगी ना तभी ऐड होगी, तभी माइनस होगी, इसके अलावा कभी। मतलब मेरे ये कहने का है कि अगर मैं आपसे यहां हिंट के लिए पूछूं x में x आप ऐड करेंगे तभी 2x मिलेगा, लेकिन अगर x में y ऐड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, x प्लस y ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेम चीजें रहेंगी तभी जुड़ेगी। तो बिल्कुल वही चीज, ये आप सिद्धांत बना लीजिए, रूल बना लीजिए कि अगर यूनिट सेम रहेगी तभी जुड़ेगी, तभी घटेगी। मतलब ये है, जोड़ होगा घटा होगा यानी एडिशन या सब्सट्रैक्ट कुछ भी होगा उसमें यूनिट सेम रहेगी। बात आई समझ में आपको? ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए वेलोसिटी चेंजिंग, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकंड। और टाइम में चेंजिंग मतलब टाइम के लिए भी सेकंड, ये सेकंड काट दे क्या? नहीं काटना नहीं है भाई, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर वही बात, पसंद अपनी अपनी, तो मीटर सेकंड माइनस 2 ऐसा है, ठीक है। इसका फायदा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपके पास मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। पांचवा आपके पास है जैसे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास और एक्सेलरेशन। तो मास के लिए देखिए क्या यूनिट होगी, केजी। एक्सेलरेशन में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या वही बात अपनी पसंद, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कैसे यूनिट निकल रही है। चलिए और भी मैं बता दूं, 6 जैसे आप डेंसिटी का निकालना चाहें, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास के लिए देखिए क्या हो जाएगा, केजी, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये आप फिर वही बात, पसंद अपनी अपनी, केजी मीटर माइनस थर्ड। ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, 7th की अगर हम बात करें, आप वर्क के लिए भी निकाल सकते हैं, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बात क्या है, एक ही है उनकी यूनिट में। फोर्स के लिए आप देखिए क्या यूनिट आई थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखूं तो बुरा मत मानिएगा, सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा मैं 8th के बारे में अगर बात करूं आप सबसे, तो ऐसा बोल सकते हैं, एक आपके पास मिलेगा छोटा सा टर्म में, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने चार्ज का निकाला, चार्ज इज इक्वल क्या होता है, आपने सुना होगा ना, Q बराबर IT होता है, ये क्लास 10th बताता है। I क्या है, एम्पियर, T क्या है बताइए, सेकेंड। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उम्मीद है आपको यूनिट निकालना आ गया समझ में। अब हम डायमेंशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। डायमेंशन निकालना बेहद आसान है। डायमेंशन के लिए क्या करना है, साइंटिस्ट ये कहता है भाई, डायमेंशन का अगर एक वर्ड में मैं मीनिंग समझाऊं तो डायमेंशन मतलब होता है पावर। डायमेंशन मींस क्या होता है, पावर। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोला गया है कि आप 1 वर्ड में डायमेंशन को बताओ, तो साइंटिस्ट ने बोला था, उस बच्चे ने बोला था भाई पावर के बाद क्या वर्ड यूज किया था, पावर। पावर को ही आप क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का मैंने तरीका बना दिया कि आप यूनिट को जब लिखेंगे ना तो कभी कभी वो डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। आप उस यूनिट को क्या करिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में कर डालिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर डालिए। और जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर डालेंगे तो जो यूनिट है उन्हीं की जगह सिंबल लगा दीजिए, और सिंबल रखने के बाद बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वो डायमेंशन होगा। क्योंकि डायमेंशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास डायमेंशन होता है उसके लिए बिग ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है, ये ब्रैकेट आपको लगा। अच्छा प्रोसेस क्या है डायमेंशन निकालने का, पहले आप जो भी यूनिट होगी उनको आप किस फॉर्म में रखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में, और जो यूनिट बनेगी उसका फिर आप क्या लिख देंगे, सिंबल विद डायमेंशन। वही आपके पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, सिंबल विद ब्रैकेट। अब जैसे यहां पर देखो मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए आप देखो क्या सिंबल यूज किया गया, L,
तो L का स्क्वायर और बिग ब्रैकेट में ये हो जाएगा एरिया का डायमेंशन। मीटर क्यूब मतलब क्या है, L क्यूब समझते रहिएगा, मीटर रहेगा L, S की जगह देखो सेकंड है ना, टाइम क्या है सेकंड है, सेकंड के लिए T है, LT -1, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, LT -2, यहां पर बताओ ऊपर लिख देता हूं, केजी के लिए m, इसके लिए L, T -2। अब याद रखना कोई भी फोर्स रहेगा MLT -2 होगा, ये डेंसिटी ML-3, किसी भी टाइप की कोई भी डेंसिटी होगी वो ML-3। यहां पर देखेंगे ML² T-2, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कैसे निकाल। एम्पियर सेकंड मतलब क्या है 80। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है डायमेंशन भी निकालना आ गया, यूनिट भी निकालना आ गया। मैंने आपको एक तरीका बताया है कैसे निकालेंगे। मैं आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके यहाँ बुक में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, आप उनकी यूनिट निकालने का प्रैक्टिस करिए, उनके डायमेंशंस को निकालने की प्रैक्टिस करिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग ये पाएंगे कि हम डायमेंशंस का क्या यूज करते हैं, राइट। तो ये आपके पास हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन का यूज बताऊंगा, आप उसका वेट करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।